चकबंदी कार्यालय पर किसानों का कब्जा जैसा घेराव, परिवारों संग धरने पर बैठे, 7 दिन का अल्टीमेटम। मुजफ्फरनगर। चकबंदी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने कलेक्ट्रेट स्थित चकबंदी कार्यालय का जोरदार घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में किसान अपने परिवारों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। आंदोलन को लंबा चलाने की तैयारी के तहत प्रदर्शनकारी अपने साथ भट्ठी, राशन और भोजन बनाने का पूरा सामान भी लेकर आए। किसानों का साफ कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। धरना स्थल पर उस समय माहौल और भी गर्म हो गया जब भाकियू कार्यकर्ताओं ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को अपने बीच बैठाकर विभाग की कार्यप्रणाली पर खुलकर नाराजगी जताई। विभिन्न गांवों से पहुंचे किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी धरने में शामिल रहीं। भाकियू के एनसीआर जोनल अध्यक्ष विकास शर्मा ने आरोप लगाया कि चकबंदी के नाम पर किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरबालियान गांव में एक किसान ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक उसके परिवार को चक नहीं मिल पाया। उन्होंने चेतावनी दी कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जाएगी। विकास शर्मा ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में डीएम और एडीएम के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उनका कहना था कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ा और लंबा आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान ने कहा कि पुरबालियान गांव में पिछले करीब 30 वर्षों से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक किसानों को न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी जल्दबाजी में चकबंदी निपटाने के नाम पर गरीब किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसानों और महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया गया। नीरज पहलवान ने आरोप लगाया कि एक ओर जिला प्रशासन किसानों को कब्जा दिलाने के निर्देश देता है, जबकि दूसरी ओर चकबंदी विभाग के अधिकारी फाइलों को लंबित रखकर किसानों को लगातार दफ्तरों के चक्कर कटवा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान अपने परिवारों के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने में मौजूद पीड़ित किसान प्रवेश चौधरी ने भी अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वर्षों से चकबंदी के मामलों में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल भाकियू ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन अब आर पार की लड़ाई होगा और जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि वो किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेता है। ये आज यहाँ चकबंदी दफ्तर पर हमारा धरना प्रदर्शन है निश्चित काल के लिए, क्योंकि पूरा ही जिला चकबंदी से त्रस्त है। इन्होंने पूरे जिले को लूट मचाया। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। अगर यहाँ डिप्टी से बात करे तो डिप्टी बतावे कि डीएम साहब का, भाई इसमें तो फोन आ रहा, डीडीसी को बतावे डीएम साहब का फोन बतावे। ये डीएम साहब को भी दिन में को 10 बरबर बेचने का काम कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए में इन्होंने डीएम को बेच दिया। पूर्वाल्यान का किसान ने आत्महत्या करी, वहां गरीबों को आज तक उनके चेक नहीं मिले। इनके खिलाफ कराओगे हम 302 का मुकदमा दर्ज आज। जो किसान ने आत्महत्या करी, इनके कारण हुई आत्महत्या किसान की। ये भमिल्ले में इनका यही हाल है, पिपलसा में यही हाल है, रोड़ी हरजीपुर में यही हाल है, आपके मथुरा में इनका यही हाल है। कोई छोड़े नहीं, सिमर्थी में यही हाल है इनका। कोई गाँव उन्होंने छोड़े नहीं। एक यहाँ कोई है कर्मचारी इनका चकबंदी का ही, उसने किसान को अपने ऑफिस बुलाया, 4 लाख रुपए उस पर रिश्वत मांगे। अगर उसने मना कर दी, सहनदार है वो। अगर उसने मना कर दी, उसके अलावा मारपीट करी, धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालने का काम करा। इतनी तानाशाही इस जिले में हमें तो मंजूर है नहीं, जो इस जिले में इस तरह की तानाशाही होगी। यहाँ पे कार्रवाई कराएंगे। अभी तो हमने अपना ठिया जमाया। हम 1 हफ्ते के नाम क्या है, 1 हफ्ता तो है हमारा, 13 महीने है इस चकबंदी विभाग के। हम 13 महीने तक आंदोलन करने के लिए सक्षम है। हम अपनी भट्टी, अपना चूल्हा, अपना सिलेंडर, अपना खाने का सामान सब लेकर आए, भट्टी चढ़ हमारा सारा काम शुरू होगा। जब तक ये किसानों के मुद्दे का समाधान नहीं होगा, जहाँ 26 फुट की सड़क है, 28 फुट की सड़क है, वहाँ 18 फुट की सड़क नाप रही है। हवाई चक लगा रहे, उनके 1.5-2 बीघे चक घट रहे, किसी के पूरे नहीं करे। हवाई चक लगाएगा, पैसे लेकर काम पूरे कर दिया। बुढ़ाने में क्या करा? बुढ़ाने में चक किसानों की जमीन में स्कूल बनवा दिया। किसान वहां धक्के खाते फिर रहे, कोई सुनने वाला है नहीं। किसका आप बतावे? डीएम को बतावे, डीएम मिट्टी गोली दे रहा, ये ना बतावे ना मिट्टी गोली दे रहे। हम हो गए त्रस्त। ये मुजफ्फरनगर है। अगर चकबंदी विभाग यहाँ किसी और सुमा हो, 11 अधिकारी चकबंदी के यहाँ सस्पेंड कराए थे हम लोगों ने। ऐसा ना हो कि हटका फेर 11 पे सस्पेंड कराने पड़ जा।
तो आज गेट भी आपके द्वारा बंद सब बंद है, हम यहीं पड़े। ये है नहीं जी, मैं तो तेल लगा के भाग गए। हम तो पड़े हैं, हम कहाँ जाके, हम तो किसानों के बीच में रह गए। वो तो गेट तो खुल रहे हैं इनके जी, भी आ नहीं रहे। क्वाडों का क्या करे, क्वाड करेगा क्या? जिस गांव में चकबंदी हो जाए उसमें अगले 10 साल ना तो रिश्ते वाला आवे और ना चोर आवे। ये भाग गया, पुलिस को देख लो जो चोर भाग गया ना, चकबंदी विभाग सारा भाग गया यहाँ से। ठीक है। ये मामला चकबंदी का है। गांव पुरबालियान में पिछले 38 वर्षों से चकबंदी चल रही, और ये चकबंदी विभाग के कर्मचारी, सरकार और जो डीएम यहाँ हैं या पहले भी थे, वे चाहते हैं चकबंदी निपट जाए जल्दी से जल्दी, और जो गरीब है उनके साथ में न्याय हो जाए। लेकिन ये उन्हें भी बिल्कुल नहीं सुनने, उन्हें भी भगा दे यहाँ का यहाँ। और अगर इन्हें फोर्स मिली तो उस फोर्स का इस्तेमाल इन्होंने जाकर वहां पर गरीब और मजलूम जो किसान है, जो विधवा है, उनके ऊपर करा है, उनके ऊपर डंडे मार रही है। गरीब लोगों के जिसकी 200 मीटर जमीन थी, वहां 15 बीघे जमीन दुआ दी। अगर कोई गरीब आदमी अब जा कीमत का घटाना बढ़ाना कर रहे, डीएम साहब कह रहे कब्जा करो, एसओसी करवा रहे वहां जाकर उन पर स्टे। जब एसओसी स्टे कराएंगे तो कब्जा कैसा हो जाएगा? गरीब और मजलूम विधवा ये बैठी यहाँ, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता, हम तो इन्हें बेचारों को 1-1.5 महीने से एक गरीब किसान का पता नहीं वो डूब कर मर गया था आज तक। ये लोग गांव में कहते हैं कि हमें मरना है, हम इन्हें समझाते हैं नहीं ऐसा ना करो, अधिकारियों को चक्कर काट लिए इन्होंने भी, खूब काट लिए हमने भी। अब तो गाँव में नहीं जाएंगे, या तो पुलिस मारे पे गोली चला दो, या हमें उठाकर जेल भेज दो, या हमारे रेल की पटरी पर बैठना पड़ सका जाकर। ये महिलाएं बच्चे जो गाँव से जितने भी हैं, ये रेल की पटरी पर बैठेंगे जाकर। वो कल को बैठो, परसों को बैठो, तरसों को बैठो, पूरे दिन से यहाँ बैठे। यहाँ कोई अब तक पता लेने नहीं आया, ये भूखे प्यासे बैठे सब लोग। इनका इलाज होगा अगर इनके दिमाग में हो। यो भारतीय किसान यूनियन संगठन है, यो 13 महीने भी आंदोलन चला सका, यो 13 साल भी चला सका। 40 साल हो लिए आंदोलन करते हुए, और आज तो शुरुआत है या 2 या 3 गाँव की। पुरबालियान और चरथावड़ के हैं 2-3 गाँव, और कल से यहाँ पूरे ब्लॉक, पूरी तहसील, पूरा जनपद मुजफ्फरनगर के किसान और कार्यकर्ता यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद अगर पुरबालियान की धरती पर आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश का भी खड़ा करना पड़ा तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। टिकैत साहब से हमारी बात होली, उन्होंने कहा कि जाओ, जायज काम है। और अगर कोई ये कहता हो कि हम यहाँ गलत बैठे, हमारे सामने आकर बैठो, यहाँ से कोई अधिकारी हो, ये यहाँ संगठनों को हमारे सामने खड़ा करेंगे। ये 100 संगठन इसी में से निकल कर जा लिए, और सबको पता कि कौन संगठन और कौन सा किसान नेता गरीब मजलूम और किसान के लिए लड़ रहा, और कौन सा अपनी लालच के और सरकार की चाटुकारिता कर रहे। मेरा नाम परवेज चौधरी है, गांव पुरबालियान। अगर आप लोग चकबंदी के बारे में जानना चाहते हो, 1-2 सेक्टर की सही तरीके से जांच करा लो। सेक्टर 30 की, सेक्टर 35 की, कितना भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है। अधिकारियों ने अपने डीलर बुला दिए वहाँ पे, और डीलर बिठा के कॉलोनी काट रहे हैं, किसानों से डील कर रहे हैं। या तो किसान अपनी जमीन उन्हें बेच दो, वरना उन्हें जमीन भी नहीं दे रहे। आप 12.5 बीघे का चक लगा मेरे पास चीज रहा है, मेरे पास नकल है वहाँ की। तो वहाँ से 6 बीघे जमीन चकबंदी से CH 18 कर दी। उन लोगों ने मौके पे बेच भी दी, उन्होंने रकबे में भी ले लिया अपने चक में। वे लोग तो 10 साल से डबल बोरे और बेच भी ली, मुझे एक भी नहीं मिली 5 साल से। दूसरी जगह मेरा 14.5 बीघा चक है, वहाँ पे ट्वेल भी है, मेरा 250 मीटर फ्रंट है। मैं बोल रहा मेरा 250 मीटर में से घटा लो 100 मीटर फ्रंट, 150 दे दो, लेकिन मुझे 50 मीटर फ्रंट दे के मेरे चक को तो लंबा कर दिया, खुद ट्वेल भी ले ली, सारा फ्रंट ले लिया, और तानाशाही दिखा रहे बार बार। वहाँ पे कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अवैध कब्जा करा रहे हैं, मेरा सिजरा चेंज कर दिया एक जगह पे। तो साहब मैं ये चाहता हूँ कि चकबंदी अगर होए तो सही तरीके से होएगा मैं। और परसों मैं सोल्जर बोर्ड में गया और मैंने अपनी नकल सिजरे के लिए पूछा, मैं देखना चाह रहा हूँ आपने तरमीम करा नहीं करा। तो एक कानगो ने मेरे ऊपर ईंट उठा के भागने लगे, जबकि वो दारू के नशे में था, फुल बदबू आ रही थी। मैंने वीडियो बनाई तो सोल्जर बोर्ड का गेट बंद करने लगा वो। तो बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसानों को जीना ही नहीं चाहिए अब।